इसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। इसके पास इसकी 5 बहनें हैं जिनको ये अकेला छोटा बच्चा पाल रहा है। मेरी मम्मा का एक पिपरा खराब, एक पिपरे में रेसा जमा हुआ था और मेरी अम्मी है ना, यही कोई 1-2 महीने हो गए वो फोत हुई। फिर हम लाहौर आए हैं, मेरी खाला ने बुलाया है। फिर मेरी बहनों के पास पैसे नहीं थे, मैं इधर आ गया। मेरी बहनों की शादी भी करानी है मैंने। मेरी बहनें 5 है। खर्चा कौन उठाएगा बहनों का? मैं उठाऊंगा। मेरी बहन की एक तो शादी हो गई है, एक वो किसने की थी? मैंने ही की थी। जहेज किस तरह दोगे समझ नहीं आ रहा। अगर अल्लाह ने मुझे दिया ना तो दे दूंगा। अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह हर किसी को देता है। मेरी बहन को कामल दूंगा, अभी मैं पेटी दूंगा मैं। अच्छा। एक LCD दूंगा मेरी बहन को खुद कमा के। कांप क्यों रहे हो? सर्दी की वजह। बड़े होके क्या बनना? बड़े होके मैं गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को घर दूंगा, गरीबों को अपना बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, DDS मीडिया की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गुलाब की खिदमत में हाजिर है। मैं आज अंदरून लोहारी गेट में एक प्रोग्राम कर रहा था कि ये बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि मेरा भी इंटरव्यू ले लो। जब मैंने इस बच्चे से इसकी कहानी पूछी तो इसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। दर्दनाक कैसे है? ना तो इसके सर पर इसके माँ बाप का साया है और ना ही कोई इसके अलावा घर में कमाने वाला कोई कफील है। ये बच्चा इस टाइम सर्दी के मारे कांप रहा है। कुछ लोगों के लिए जो विंटर का वेदर होता है वो बहुत खुशगवार होता है, लोग से नॉर्थन एरिया में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन इस बच्चा इस वक्त यहाँ पर कांप रहा है सर्दी के लिए। क्यों? क्योंकि इसको अब टेंशन है कि अपनी सर्दी को किस तरह कवर करूँ, घर खाना कैसे लेके जाऊँगा। इसके पास इसकी 5 बहनें हैं जिनको ये अकेला छोटा बच्चा पाल रहा है इन किताबों को सेल करके। इससे जानता हूँ इसकी कहानी इसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आप? हनान। हनान, कितनी उम्र है आपकी? 10 साल उम्र है। 10 साल उम्र है। माँ बाप कैसे फोत हुए हनान? सर जौन सा मेरा अबू था ना, वो तो बचपन में जब मैं फोत हो गया था, जब मैं छोटे थे। हाँ जी। और मेरी अम्मी है ना, वो यही कोई 1-2 महीने हो गए वो फोत हुई। किस तरह फोत हुई है? अंकल वो उनके उधर पिंडी में मेरी मम्मा को पहले हम इधर इलाज कराते थे। मेरी मम्मा क्या कोई का बीमारी थी मामा को? हाँ जी। क्या बीमारी थी? मेरी मम्मा का एक पिपरा खराब, एक पिपरे में रेसा जमा हुआ था तो हम उसको पिंडी ले गए। पिंडी लेती एक महीने लिया मेरी मम्मा। उधर लेके मेरी मम्मा कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा। मेरी आंटी जोन सी है वो खाना खाने लग गई। खाना खाते खाते मेरी मम्मा कहती है पेट में दर्द। फिर मेरी मम्मा ऐसे होगी, मेरी मम्मा का सांस उखड़ गया। फिर मेरी मम्मा इधर मुँह करती, जुगून निकल गया उससे मुँह से। फिर मेरा डॉक्टर के पास ले गए, वो कह रहे हैं मर गई है। डॉक्टर कहता है मर गई है? हाँ जी। फिर हम लाहौर आए हैं, मेरी खाला ने बुलाया है। फिर मेरी बहनों के पास पैसे नहीं थे, मैं इधर आ गया। मेरी बहनों की शादी भी करानी है मैंने। कितनी बहनें? मेरी बहनें 5 है। आप सबसे बड़े हो छोटे हो? मैं छोटा हूँ सबसे। बहनें कितनी? सबसे बड़ी बहनें हैं? हाँ जी। आप सबसे छोटे हो? हाँ जी। कोई बड़ा भाई? नहीं है। कोई भी नहीं है? अकेले ये किताबें बेच के कमाते हो? हाँ जी। पढ़ते नहीं हो? नहीं सर। पढ़ने का शौक नहीं है? मेरा शौक, पर मैं पढ़ता नहीं हूँ। मेरी बहनों को मेरी बहनों को खर्चा करना है। खर्चा कौन उठाएगा बहनों का? मैं उठाऊंगा। पढ़ते क्यों नहीं? भाई मैं अपनी बहनों का खर्चा उठाऊंगा और कोई कौन उठाएगा मेरी बहनों का खर्चा? कोई चाचू, कोई मामू, कोई कजन? वो तो खारिया में रहते हैं वो। खाला वगैरह। कांप क्यों रहे हो? सर्दी की वजह। सर्दी की वजह से। कहाँ रहते हो? उस्मान चौक। उस्मान चौक रहते हो? इधर डेली ये किताबें सेल करने आते हो? हाँ जी सर। कितने की बेचते हो? ये मैं 100 रुपए की बेचता हूँ। 100 रुपए की एक बेचते हो? कोई खरीदता है कि नहीं? खरीद लेता, कोई खरीद लेता, कोई नहीं खरीदता। फिर क्या करते हैं? अगर कोई, अभी मैंने 500 रुपया कर रखे। अच्छा। जेब में मेरी। घर अपना रेंट पे है? रेंट पे है। कितना मेरी रेंट खाला है? के पास रहता हूँ मैं। मेरी खाला किराया देती है। कितना रेंट है घर का? यही कोई 10-15 हज़ार रुपया घर का रेंट है। मामा बहनें क्या करती हैं? बहनें मेरी घर ही होती हैं। नहीं पढ़ती हैं, कोई काम वगैरह करती हैं? सुपारा पढ़ती है मेरी बहन। 12 पढ़ती हैं। किसी के घर काम वगैरह तो नहीं करती? नहीं सर। तो हनान किस तरह बहनों की शादी किस तरह करोगे? अभी बहुत छोटे हो, सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कोई। मेरी बहन की एक तो शादी हो गई है, एक वो किसने की थी? मैंने ही की थी। आपने की थी? मेरी मम्मा ने की थी। मेरी मम्मा जब जिंदा थी ना, जब मैं पढ़ता था। कौन सी क्लास, कहाँ तक पढ़े हो? मैं यही कोई यार 1 तक पढ़ रहा हूँगा। अच्छा। फिर वो बहन की शादी हो गई है, वो खुश है अपने घर? अभी मैं उनका दाद दूंगा ना, वो कद में छोटी थी। अच्छा। अभी वो बड़ी होएगी ना, उसने कद कर रखा था, अभी वो बड़ी हो गई है। अभी मैं उसका दाद दूंगा, उसको मेरी खाला घर भेज देगी अपना। फिर मेरी 1-2 जहेज है ना उसको? हाँ। जहेज दे लोगे उसको? दे देंगे अल्लाह। किस तरह दोगे? कमाओगे कैसे? कमा ले। इधर बात ये नहीं है कि जहेज देना है या नहीं देना,
इधर बात ये है कि ये 10 साल के बच्चे को पता है कि मैंने अपनी बहन को जहेज देना है। खाला के घर शादी हुई है बहन की? हाँ, नहीं बुआ के घर, बुआ के घर। बुआ को ये नहीं पता कि जहेज कैसे देगा? दे दूंगा मैं। किस तरह दोगे हनान, किस तरह जहेज किस तरह दोगे, समझ नहीं आ रहा। अगर अल्लाह ने मुझे दिया ना तो दे दूंगा। अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह हर किसी को देता है। क्या जहेज में क्या क्या दोगे बहन को? खाला ने मेरे सब दे दिया, मेरी खाला ने, पर मैं एक नहीं कर सका। मेरी बहन को कामल दूंगा अभी मैं। क्या दोगे? कामल दूंगा, कंबल। हाँ, अच्छा, पेटी दूंगा मैं। अच्छा, जो मेरे दिल में हुई ना अपनी बहन को, वही एक LCD दूंगा मेरी बहन को। अपनी बहन को LCD हाँ दोगे जी। खुद कमा के? खुद कमा के। तो क्या सोचा बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके मैं गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को घर दूंगा, अपने सहारे रखूंगा गरीबों को। गरीबों को? मेरी ये ख्वाहिश है। मेरी मम्मा भी यही कहती थी, तुम पढ़ लिख के बड़े हो। मैं पढ़ लिख के बड़ा होऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह मुझे देगा ना, मैं सबको दूंगा, सब गरीबों को दूंगा, गरीबों को अपना बनाऊंगा, अपना भाई जैसे रखूंगा गरीबों को। माँ बाप की याद आती है? हाँ जी, बहुत आती है अंकल। जब याद आती है तब क्या करते हो? याद आती है, मैं मम्मा को ऐसे लगता है मेरी मम्मा मेरे साथ होती है, मेरे उसको गपी घर रखा है। और बाबा की भी याद बहुत आती तब क्या है। करते हो? जब मैं ऐसे कहता हूँ, ए अल्लाह, जैसे भी मेरा अब्बू है ना, उसको जन्नत आ फरमाए, मेरी मम्मा को भी जन्नत आ फरमाए, आमीन। अल्लाह वो उनका प्यार मिला दे। हनान, ये बातें किससे सीखी हैं? ये बातें जो इतनी कर रहे हो किससे सीखी हैं? किससे भी नहीं, अपनी गाह। अपनी रात से खुद सीखी हैं। अब घर जा रहे थे आप? हाँ जी। घर अब कितने पैसे आज लेके जाओगे? 500। मैं 1000 लेके जाना था, अभी मैं 500 लेके जा रहा हूँ। 500 लेके जा रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब घर खाना आप लेके जाओगे या घर खाना बना होगा? बना होगा। बना होगा खाना, घर लेके जाओगे नहीं? बहन बनाती है खाना? नहीं, खाला बनाती है। हैं? खाला बनाती है। खालो बनाती है, खाला खाना बनाती है। तो खाला आपको ये नहीं कहती कि तू भी घर बैठ, हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें पिलाते हैं, तुम पढ़ो? हाँ जी, कहती है। फिर? पर मैं नहीं। मैंने कहा मेरी बहनें के पास पैसे नहीं है, वो भी खर्चा करती है भाई। वो मेरी बहनें गरीबों की भी मदद करती हैं, वो हर किसी की मदद करती हैं। नाज़रीन, इस बच्चे की बातें सुन के तो मेरा दिल पूरा लरस गया है कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्चे को ये भी पता है कि इसने अपनी बहन को जहेज देना है, और जहेज में जो ये जज्बा है ना इसका कि कंबल देना है, पेटी देनी है, LCD देनी है। तो मैं, मेरे से या मेरी टीम से जितनी कोशिश होगी, मैं इस बच्चे की इमदाद करूंगा ताकि ये अपनी बहन को जहेज दे सके। और इस बच्चे का जो जज्बा है कि फ्यूचर में ये गरीबों की मदद करेगा, अपनी माँ का ख्वाब पूरा करेगा, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह इस बच्चे की मदद करे और ये अपनी माँ के ख्वाब को पूरा करे। और ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि ये 10 साल बच्चे को ये पता है कि मैंने अपनी बहनों की परवरिश करनी है, उनकी इमदाद करनी है। तो हम क्यों नहीं इन चीज़ों पर गौर करते? हम क्यों नहीं ख्याल करते कि ये जितनी भी लोग हैं, हमें इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए कि हम इनकी मदद करें। और इस टाइम ये बच्चा कांप रहा है, अब ये घर जाएगा और कंबल में सोएगा, लेकिन इसको सुबह फिर टेंशन होगी कि ये किस तरह सुबह अपनी रोज़ी कमाएगा, किस तरह सब कुछ घर का निज़ाम चलाएगा। ये कांप रहा है अभी। मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।